नमस्कार। इस नए विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी को सिर्फ एक पाठ्यपुस्तक में पढ़ने के बजाय वास्तविक दुनिया में उतरकर उस पर एक्चुअल रिसर्च करने का पूरा तरीका समझा जाएगा। ये चर्चा एक रोड मैप की तरह मार्गदर्शन करेगी ताकि थ्योरी से सीधा प्रैक्टिस की तरफ बढ़ा जा सके। क्योंकि देखिए, सिर्फ थ्योरी पढ़ने और असल में सबूत इकट्ठा करने के लिए फील्ड में उतरने के बीच जमीन आसमान का अंतर होता है। किताबों में पढ़ना थोड़ा आसान लग सकता है, लेकिन असल रिसर्च कभी भी पहले से तय नहीं होती है। ये आश्चर्य, अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस और नए अनुभवों से भरी होती है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम 5 हिस्सों में बांटेंगे। सिद्धांत से लेकर शोध तक, सही सवाल पूछना, अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी चुनना, प्रैक्टिकल रुकावटें और आखिर में कुछ जबरदस्त पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स। चलिए, सबसे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। सिद्धांत से यथार्थ शोध, यानी किसी भी अनुसंधान का बिल्कुल बेसिक आधार। अगर ध्यान से सोचें तो सिस्टमैटिक रिसर्च करना बिल्कुल एक जिगसॉ पजल को सुलझाने जैसा है। बिखरे हुए सबूतों और आंकड़ों के टुकड़ों को जोड़कर जब एक साफ तस्वीर बनती है ना, सच में वो अनुभव ना सिर्फ उपयोगी होता है बल्कि अंदर एक असली उत्साह पैदा करता है। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, सही प्रश्न पूछना। आखिर अपना विषय और सवाल चुने कैसे? सबसे मुख्य बात यह है कि किसी भी बड़े विषय को, जैसे कि स्कूल्स या शिक्षा, हम एक साथ पूरा स्टडी नहीं कर सकते, राइट? इसे सिस्टमैटिक ढंग से छोटा और स्पेसिफिक बनाना पड़ता है। एक ब्रॉड टॉपिक से शुरुआत करके हमें एक ऐसा स्पेसिफिक सवाल तैयार करना होता है जिसका जवाब असल में ढूंढा जा सके। जैसे, क्या सिंगल सेक्स स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा खुश रहते हैं? ये एक बिल्कुल सीधा और साफ सवाल है। और सबसे मजेदार बात यह है कि यही सवाल सीधे तौर पर तय करेगा कि आगे हमारा रिसर्च टूल कौन सा होगा। तीसरा भाग, अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी चुनना, यानी अपने सवाल के लिए सबसे सही टूल का चुनाव करना। सवाल तय होने के बाद अगला स्टेप है एकदम परफेक्ट टूल चुनना जो हमारे रिसोर्सेज पर बिल्कुल फिट बैठे। सबसे पहला ऑप्शन है सर्वे। इसमें हम पहले से तय किए गए सवालों की एक लिस्ट लोगों के एक बड़े समूह में बांट देते हैं। ये 30 लोग भी हो सकते हैं और 2000 से ज्यादा भी। सर्वेस का सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये एक बहुत बड़ी जनसंख्या का एक बढ़िया ब्रॉड स्नैपशॉट देते हैं। पर हाँ, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम होती है क्योंकि सवाल पहले से लॉक इन होते हैं। इसलिए अगर कोई कुछ नया या दिलचस्प बताता है तो अचानक से उस पर नए सवाल नहीं जोड़े जा सकते। दूसरी तरफ हमारे पास इंटरव्यू या साक्षात्कार का तरीका है। ये बेहद अडैप्टेबल टूल है क्योंकि इसमें पर्सनल और आमने सामने बातचीत होती है, जहां सवालों को जरूरत के हिसाब से वक्त पर बदला भी जा सकता है। इसमें आमतौर पर 5 से 40 लोगों तक के छोटे समूह को शामिल किया जाता है। फायदा यह है कि घंटों तक गहरी बातचीत की जा सकती है और फॉलोअप सवाल पूछे जा सकते हैं। हाँ, बस ये मेथड किसी मास पॉपुलेशन को एक साथ रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। तीसरा और सच में बहुत ही दिलचस्प टूल है ऑब्जर्वेशन, यानी प्रेक्षण। इसमें सिर्फ आंकड़े इकट्ठा नहीं होते। इसमें किसी खुले पार्क, सड़क या किसी स्कूल में चुपचाप बैठकर ध्यान से देखना होता है कि आखिर वहां सचमुच में चल क्या रहा है। वैसे ऑब्जर्वेशन सुनने में आसान लगता है पर होता थोड़ा ट्रिकी है। पहले से तय करना पड़ता है कि क्या रेलेवेंट है। और हैरान करने वाली बात बताऊं, वहां क्या नहीं हो रहा है ये ध्यान रखना अक्सर उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि ये जानना कि क्या हो रहा है। कई बार किसी विषय की पूरी सच्चाई जानने के लिए इन अलग अलग मेथड्स का मिक्स यूज करना सबसे बेहतर रणनीति होती है। जैसे मास मीडिया के बदलते रोल को समझने के लिए सर्वेस के साथ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को कंबाइन किया जा सकता है। इससे पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। चौथा भाग, व्यवहारिक कठिनाइयां। आइए देखते हैं कि फील्ड में आखिर क्या प्रैक्टिकल चैलेंजेस आते हैं। देखिए, असल दुनिया में परमिशन ना मिलना या लोगों का फॉर्म वापस ना करना, ऐसी रुकावटें आएंगी ही। इन्हें पूरी तरह से नॉर्मल मानकर चलना चाहिए। ये कोई फेलियर नहीं बल्कि हमारे रिसर्च एडवेंचर का एक स्टैंडर्ड हिस्सा है। प्रिंटिंग का खर्चा, अथॉरिटीज से परमिशन मिलने में देरी और सबसे बड़ा दर्द, उन सर्वेस का क्या किया जाए जिन्हें लोगों ने आधा अधूरा भरा है। इन सब प्रैक्टिकल चुनौतियों से निपटने के लिए और टफ एनालिटिकल डिसीजंस लेने के लिए तैयार रहना पड़ता है। और आखिर में 5वां भाग, संभावित शोध विषय, यानी वो रियल वर्ल्ड मिशंस जिन पर आप एक्चुअल काम कर सकते हैं।
एक बहुत शानदार टॉपिक है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डायनामिक्स। कौन इनका उपयोग करता है और समय के साथ इसका सामाजिक प्रभाव कैसे बदला है। या फिर थोड़ा आगे की सोचकर एक साई-फाई कहानी लिखी जाए कि साल 2050 में दिल्ली मेट्रो कैसी होगी और समाज पर इसका क्या असर होगा। है ना मजेदार? दूसरा बेहतरीन फील्ड है मास मीडिया। मोबाइल फोन्स ने हमारी रोजमर्रा की आदतें कैसे बदली हैं। या लोग टीवी देखने का जितना दावा करते हैं और असल में जितना देखते हैं, उन दोनों के बीच का गैप आखिर कितना बड़ा है। इसके अलावा भी कई टॉपिक्स हैं जिन पर एक्चुअल डेटा इकट्ठा किया जा सकता है, जैसे नए मशीन्स ने घर के कामों का बंटवारा कैसे बदला है, खाली पब्लिक स्पेसेस में लोग आखिर करते क्या हैं, या अलग अलग जनरेशन के लोगों के लक्ष्य उम्र बढ़ने के साथ कैसे शिफ्ट होते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि रिसर्च का मटेरियल हमारे चारों तरफ बिखरा पड़ा है। ये इस बात का खुला निमंत्रण है कि क्लासरूम से बाहर निकलकर असल रिसर्च मिशन शुरू किया जाए। जरा सोचिए, ऐसी कौन सी आम सामाजिक घटना है जिसे कल नहीं बल्कि आज ही इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। किसका राज खोलना चाहिए। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।